गन्ने से जो आलू की तरफ शिफ्ट हुए तो ये कैसे शिफ्ट होना शुरू हुआ? 2 एकड़ से स्टार्टिंग करी थी आलू की। पिछले साल हमारे पास 100 एकड़ करीब था। यहाँ पर आलू कर रहे हैं, कौन कौन सी वैरायटी है? पुष्कर है, कुफरी उदय है, चिपसोना 1, पुखराज है, ख्याति, कई वैरायटियाँ हैं। जो उत्पादन है आपके खेतों से वो लगभग कितना है? पुष्कर हमारा है, इसमें पिछले साल हमारा 250 क्विंटल प्रति एकड़। क्या फायदा दिखा स्प्रिंकलर का? खाद का, यूरिया, डीएपी की खपत कम हो जाती है। लखीमपुर के पूरनपुर गांव के किसान सुखदेव सिंह, जिन्होंने गन्ने की खेती को छोड़ा और आलू की खेती को चुन लिया, और आलू की खेती में अब वो इतना शानदार काम कर रहे हैं कि आज वो प्रति एकड़ लगभग 250 से 250 क्विंटल तक आलू का उत्पादन ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी खेती के बल पर जो बेटा उनका विदेश जाना चाहता था उसको भी यहीं अपने गांव में ही रुकने के लिए मजबूर कर दिया, और अब बेटा भी पूरी तरह से खेती में लग गया है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं सुखदेव जी और उनके बेटे हरप्रीत सिंह से। सुखदेव जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन में। तो सुखदेव जी, कैसे गन्ने की खेती करते थे आप पहले, गन्ना गेहूं, और आलू में आ गए? हाँ जी, आलू में गन्ना लगाते थे, काफ़ी लगाते थे मतलब, तो लेकिन गन्ने में कुछ वही पुराना हिसाब किताब रहता था। जब गन्ना लगाते थे तो कितने एकड़ में लगाते थे? गन्ना भी ऐसे लगाते थे, 100 एकड़ लगाते हैं गन्ना। और फिर गन्ने से जो आलू की तरफ शिफ्ट हुए तो ये कैसे शिफ्ट होना शुरू हुआ? तो कितने से शुरुआत की? 2 एकड़ से स्टार्टिंग करी थी आलू की, तो फिर धीरे धीरे हम लोगों ने काफ़ी लगाया। तो इस साल फिर भी कुछ कम है, पिछले साल हमारे पास 100 एकड़ करीब था। आलू का स्वाद जो है वो बिल्कुल भा गया आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक समय तो ऐसा आया कि बेटा जिद कर रहा था कि मैं विदेश जाऊंगा, क्योंकि पंजाब में और मतलब आम कई लोगों में ये है ना कि विदेश भागते बच्चे। तो हमने कहा कि ऐसा तुम विदेश ना जाओ, मेरे साथ खेती में लगो, जो वहाँ मिलेगा उससे ज़्यादा ले लो। तो हमने इसको हरप्रीत को लगाया और आलू का अच्छा उत्पादन हुआ। एक बात और इसने कही थी कि वहाँ लोग एसी में रहते हैं, तो हमने इसको एसी गाड़ी लेके दी। हमने कहा तू एसी में बैठ के काम करा, लेकिन खेती यहीं कर, अपने इंडिया में रहो, इंडिया में ही करो, और नौकरी लेने वाले ना बनो, नौकरी देने वाले बनो। तो आज हमारे पास कम से कम नहीं तो 10-12 लेबर परमानेंट है, और बाकी सीजन में भी 70-70, 100-100 लेबर यहाँ काम करते हैं, महिलाएं। अभी जैसे 70 एकड़ में आप यहाँ पर आलू कर रहे हैं, कौन कौन सी वैरायटी है? ये इस समय मेरे पास पुष्कर है, कुफरी उदय है, चिपसोना 1, पुखराज है, और ख्याति, कई वैरायटियाँ हैं। यहाँ पर जो उत्पादन है आपके खेतों से वो लगभग कितना है अभी? ये जो पुष्कर हमारा है, इसमें पिछले साल हमारा निकल गया था लमसम 250 क्विंटल प्रति एकड़, 500 बोरी, कहीं कहीं तो मेरे पास प्लस भी गया था 500 से, और चिपसोना 450 करीब निकल गया था। 250 कुंटल से भी ऊपर ले गए एक एकड़ में? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हम ये चीज़ देख रहे हैं कि आपके जो ये खेत हैं हर तरफ स्प्रिंकलर लगा, हालांकि दूसरी तरफ देख रहे थे कुछ और खेत हैं आलू के, लेकिन वहाँ पे स्प्रिंकलर नहीं है। आपके यहाँ तो लगभग पूरे में हम देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, पिछले साल 30 एकड़ में था, इस बार और बढ़ा के 60 एकड़ में स्प्रिंकलर लगवा दिया है। क्या फ़ायदा दिखा स्प्रिंकलर का जो इतना बढ़ाया? भाई खर्चा भी हुआ होगा इस पे। इसमें फ़ायदा ये है, पानी जितना चाहो उतना लगा लो, पानी की कहीं पे अधिकता कहीं पे कम नहीं होता है। खाद का, यूरिया, डीएपी की खपत कम हो जाती है। जैसे स्प्रिंकलर अभी लगा हुआ है, और क्या क्या इसके फ़ायदे? जैसे आपने बोला है खाद यूरिया की बचत की बात, और क्या फ़ायदा आपने देखा इसमें? हाँ जी, पानी सीमित मात्रा में लगने की वजह से बीमारियां भी कम लगती हैं, पौधा बहुत तगड़ा होता है, उत्पादन बढ़ जाता है, और बाकी जैसे भी है मिट्टी भुरभुरी रहती है ऊपर से नीचे तक, ये चीज़ों का फ़ायदा है। बाकी जैसे स्प्रिंकलर से आप आलू खोदने के बाद मूंग उड़द वगैरह में भी सिंचाई करके गर्मी वाली फसल आप ले सकते हैं। आलू के बाद क्या लगाते हैं? पहले धान लगता था यहाँ, वो लगाते थे, तो इस बार शायद नहीं लगेगा, तो हम लोग मूंग या उड़द लगाएंगे। आपसे फिर बात करेंगे, एक बार हरप्रीत के पास चलते हैं। हरप्रीत, तो फिर अभी क्या है, विदेश जाने का मन है नहीं, या भाग गई आलू की खेती? टोटली 100% अब नहीं जाना है। पापा के साथ जैसे 2017 से हमने इसकी पोटैटो की खेती शुरू करी थी। शुरू से आप भी जुड़ गए? जी, शुरू से। पहले मतलब बड़ा वाला भाई था तो अपनी एडवोकेट हैं, तो उस लाइन में थे, तो फादर साहब अकेले थे, तो फिर हम मतलब इनके साथ में यहाँ पे। अब देखिए, इसको मिनी स्प्रिंकलर कहते हैं। इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट है जी सर इसमें फर्टिलाइज़र में। अगर कोई अदर फार्मर है जो फ्लड इरिगेशन करता है, वो अगर 2 बैग यूरिया डालता है तो हमें 1 बैग देनी होगी। उसका रीज़न ये है कि जैसे वो मतलब जैसे ये कूड़ बनते हैं, इसको कूड़ कहते हैं, ठीक है जी। तो इसके ऊपर आप जैसे ये देखिए, इसके ऊपर उसने छींटे से खाद डाली, तो इसके ऊपर रह गया जी 30%, 15% लमसम इसके कूड़ के ऊपर रह गया, और 15% इसके पत्तों पर रह जाएगा, ठीक है जी। और बचा कितना, 70% में जैसे ये 15-20 एकड़ का प्लॉट आप मान लो, उसमें आप पानी लगाते लगाते हफ्ते भर में पानी लगेगा फ्लड इरिगेशन से, तो उसमें जो नाइट्रोजन होगा वो ख़राब हो जाएगा,
जब सूखा पड़ा रहेगा नाइट्रोजन उड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। उसके बाद जैसे हमने इसमें आज ही यूरिया डाली, जैसे हम नाइट्रोजन बात कर रहे हैं तो यूरिया जैसे हमने डाली, तुरंत इसमें अपना ये स्प्रिंकलर ऑन कर दिया, उसमें 100 का 100 घुल के तुरंत चला जाएगा। जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट दिए हैं या कुछ भी दिया हमने अपनी इसके सॉइल के अपने आलू के मुताबिक, तो वो पूरा 100 का 100 देगा। तो वो मतलब अगर 2 बैग डालना तो हमें एक में ही हम सफिशेंट हो जाता है। इसलिए इसमें सबसे जो मेन रोल है इसका, एक तो ये पानी की बचत है और दूसरा ये फर्टिलाइज़र की बचत है। इसलिए इसका आलू भी आप देख सकते हैं कि आलू का तना देखिए इसका कितना बड़ा और कितना मोटा मोटा तना है। सुखदेव जी ये बताइए, आलू के, क्योंकि आप भी अब इतने टाइम से खेती कर रहे हैं, अच्छा उत्पादन ले रहे हैं, आलू की अच्छी खेती के लिए किसान भाइयों को टिप्स देंगे? किसान की ज़ुबानी हम चाहेंगे टिप्स मिले, ज़्यादा अच्छा है जो प्रैक्टिकल फील्ड पे कर रहे हैं। हाँ जी, समय से लगाएं और ज़्यादा उर्वरकों का प्रयोग ना करके, आधुनिक जो इस समय है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह और जो भी है इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। और ज़्यादा यूरिया से भी फसल में नुकसान ही होता है। किन बातों का और ध्यान रखते हैं अपने खेत पे आप? खेत में जी एक तो रोज़ घूमो, क्षेत्र में ध्यान रखो, अगर कहीं बीमारी है तो अपने खेत का उसका प्रबंधन करो। और बीमारी आने के बाद खर्चे बढ़ जाते हैं और तब तक फसल में काफ़ी नुकसान हो गया होता है। आलू कौन सा आप करते हैं? एक तो होता है जो सब्जी में खाते हैं, जो टेबल पोटैटो हम कहते हैं, और एक प्रोसेसिंग वाला भी होता है जो चिप्स में और बाकी जो में काम आता है। आप टेबल ही करते हैं, सब्जी वाला ही। कहाँ तक सप्लाई जाती है? यहाँ से नेपाल के भी व्यापारी ले जाते हैं और बाकी लखीमपुर मंडी है, लखनऊ है, कोलंबा। पिछले साल मेरा तो लखनऊ गया सारा। मॉल में सप्लाई हुआ था। मॉल में भी सप्लाई? जी जी जी। तो सुखदेव जी ये जो पूरी खेती है, अगर आप कहे थे ना किसान का टर्नओवर इस खेती से, तो कितना हो गया? जिस साल कोरोना काल था उस साल तो मेरा लमसम 2.5 करोड़ का आलू हो गया था। पिछले साल? पिछले साल भी लमसम 2 के थोड़ा नीचे रह गए थे, 1.5 के करीब। और अगर धान और आलू दोनों मिल ले पूरे साल की बात करें, क्योंकि यही 2 फसल कर रहे हैं साल भर में मान के चलिए 2-2.5 करोड़ का टर्नओवर 3 करोड़ का हो जाता है। अपना नंबर हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को दे दें। 94 51 23 78 32। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा यहाँ पर कि किस तरह से आलू की इस शानदार खेती के बल पर न सिर्फ सुखदेव जी जो हैं वो एक अच्छा उत्पादन यहाँ से ले रहे हैं, बल्कि अपने बेटे को भी विदेश जाने से रोक लिया है। अब वो भी खेती में लग चुके हैं पूरी तरह से, और यहाँ पर साल में सिर्फ 2 फसलें, आलू और धान, जिनका यहाँ पर शानदार तरीके से उत्पादन किया रहा है तकनीक की वजह से। खेत पर पूरा समय देकर और एक एक चीज़ की निगरानी करके वो अपनी इस अच्छी खेती को अंजाम दे पा रहे हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।